क्या 3 महीने में चेंज पॉसिबल है या 8 महीने का वेट वर्थ होता है? आज हम कंपेयर करेंगे 3 रियल पेशेंट्स, आकाश, अभिनय और दीपक की जर्नी। रिजल्ट्स नहीं, रियलिटी देखना। जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फोटोज जो है आप देख सकते हैं। और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिजल्ट है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश सुनारतिया है और मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 26 साल है और मेरे ट्रांसप्लांट को आज लगभग 8 महीने हो गए हैं और मैं अपनी तीसरी पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। जैसा कि लगभग 8 महीने हो गए हैं तो मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तो जो हेयर फॉल था वो बढ़ता गया और मैं कई सारे प्रोडक्ट ट्राई किए, कई लोगों ने कुछ सजेस्ट किया कि ये लगा लो, वो यूज़ कर लो। मैंने ट्राई किया और लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल मेरा रुका नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता हूँ। अब हेयर ट्रांसप्लांट में ये प्रॉब्लम थी कि आपको अच्छा क्लिनिक मिलना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा क्लिनिक होना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक डिसीजन और कितना लंबे टाइम तक आपका रिजल्ट दिखेगा, कितना अच्छा रिजल्ट दिखेगा, वो सारा निर्भर करता है आपके क्लिनिक के ऊपर। तो मैंने कई सारी क्लिनिक से कांटेक्ट किया और कंसल्ट भी किया और बातचीत भी की डॉक्टर से। लेकिन उतना अच्छे से पॉजिटिविटी अंदर से नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्यूएसटी में बात की और फिर मैंने विजिट किया यहाँ पे। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, पास रिव्यूज भी उन्होंने मुझे बताए और कितने रिजल्ट रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे सर्जरीज किए हैं, कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की। तो फिर मुझे लगा कि ये क्लिनिक सही है, मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत करके और अपना बुकिंग की और अपना ट्रांसप्लांट किया। मेजरली ट्रांसप्लांट के बाद जो ये रहता है कि ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना पेन होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा ट्रांसप्लांट जो था वो एकदम नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह था। मैंने जब अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए यहाँ आया तो कॉन्फिडेंट था मैं कि मेन चीज़ वो कॉन्फिडेंस ही आपकी होती है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है। तो मैं कॉन्फिडेंट था और डॉक्टर के साथ बातचीत की। ओटी में जब गया तो उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई कि हम क्या-क्या करेंगे और कितना टाइम लगेगा और ग्राफ्ट निकाले और ग्राफ्ट लगाए। उस दौरान ये रहता है कि आपको पेन होगा, लेकिन माइनर सा पेन हुआ मुझे। उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आपको एनेस्थीसिया और ये सब लगाया जाता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा आपको पता नहीं चलता। फिर जब 2 से 3 दिन का टाइम था, जब आपको डोनर एरिया को हील होने में टाइम लगता है, तो आपको बस ध्यान रखना होता है कि आपको सीधा स्ट्रेट सोना है या डॉक्टर ने जो बताया आपको उस तरह से सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ से घर गया और 10 दिन बाद जब मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, हेड वॉश होने के बाद भी काफ़ी सही था और फिर मैंने मेडिसिन्स जो है वो लेना बंद कर दिया क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह 10 दिन के लिए देते हैं। फिर वो बंद हो गया। उसके बाद फिर मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट के कम से कम 15 से 20 दिन बाद नॉर्मल अपना ऑफिस जाना और ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। धूप में भी मैं स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सर्जरी कैप वगैरह थोड़ा सा लगाना पड़ता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो ये था कि ये बाल जा रहे हैं अभी, जो बाल लगाए गए हैं, ग्राफ्ट लगाए गए, लेकिन वो शेडिंग फेज होता है। मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शेडिंग फेज होता है जो कि नॉर्मल होता है और बाल जाना अच्छी बात होती है क्योंकि जब वो जाएंगे तभी नए बाल दूसरे आएंगे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक वो चला मेरा और धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैं हेयर लाइन या फिर अपने आते हुए बालों को देखता था तो एक अच्छा अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता था। और फिर उसके बाद मैं पीआरपी करवाई और जो मेडिसिन मुझे मिली थी वो रेगुलरली बेसिस पे लेना और अप्लाई करना, सब सारी चीजें रही। तो अभी की कंडीशन ये है लगभग 8 महीने बाद की कि जो पहले कंपेयर करता हूँ मैं, पहले मुझे
काफ़ी मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था बाहर जाने में, लोगों से बातचीत करने में, कैप लगा के भी जा रहा हूँ तो वो चीज़ें फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, किसी गैदरिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ और आप जो पहले चीज़ें नहीं कर पाते थे वो भी आपको अभी लगता है कि हाँ, अभी उन चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बाल नहीं होने की वजह से। तो सारी चीज़ें एकदम सही सही रही और सही जा रही फिलहाल। उसके बाद फिर जब मैं ट्रांसप्लांट कराया और 1 से 2 महीने बाद जब मैं घर गया तो घर वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है और हेयर अभी आ सकते हैं। क्योंकि घर वालों का ही डर था कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे और अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत होगी। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो काफ़ी अच्छा था और जो कलीग्स मेरे साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनको तो आइडिया भी नहीं था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं लगता है देख के कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर मैं उनको बताता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तभी उन्हें पता लगता है। तो लोग जो देखते हैं वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं कि हाँ अच्छी जगह से आपने करवाया हुआ है। तो पहले जब मैं तैयार होता था तो मैं यही सोचने में लगा देता था टाइम कि अब ये कपड़े पहने हैं तो इसके ऊपर कौन सा कैप पहनूंगा या फिर कैप पहनना जरूरी है कि नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बाहर जा रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ। और वो प्रिपेयर होने में तैयार होने में वो उससे ज्यादा टाइम वो माइंडसेट को प्रिपेयर करने में लगता था कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो किस तरह का महसूस करूंगा। और लोगों से मिलना जुलना और किसी के साथ मिलना है तो आंखें चुरा के चले जाना कि ठीक है इससे नहीं मिलता हूँ। तो वो सारी चीजें जो पहले हुआ करती थी अभी वो सारी चीजें नहीं होती है। अभी मैं अच्छे से लोगों से भी मिलता हूँ और कॉन्फिडेंटली मिलता हूँ। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम जो है अभी नहीं है। पहले जब हमारे पास रहता है कि सर पे बाल नहीं है तो खुद को अजीब सा महसूस होता है। तो जब आप बातचीत करते हैं या फिर कुछ करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहता है कि अच्छे से आप चीजों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपके सिर पे बाल होते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है और आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ ठीक है मैं लोगों से मिल सकता हूँ, इंटरेक्ट हो सकता हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो वो चीजें अभी सारी चीजें जो है वो सब अच्छी है। तो जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फोटोज जो है आप देख सकते हैं। और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिजल्ट है। जैसा कि आज मैं पीआरपी के लिए आया हूँ, पीआरपी सेशन ये भी एक हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर का यह हिस्सा है। इसमें आपका ब्लड निकाल के उसका जो प्लाज्मा होता है वो सेपरेट करके आपके हेड में डाला जाता है, जिससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर वो एरिया वैसा है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं है तो वो प्लाज्मा के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, आपको सेशंस लेने होते हैं। आप 4 महीने 5 महीने के गैप पे सेशंस ले सकते हैं। और सारा प्रोसीजर जो यहाँ डॉक्टर्स से सैंपल्स लेने से लगा के तो वो इंजेक्ट करने तक सारी चीजें एकदम स्मूथ थी। और किसी भी तरह का जो नॉर्मल पेन होता है आपको लगता है कि चींटी काट रही है नॉर्मल सी, तो वैसा पेन होता है। बाकी सारी चीजें जो पीआरपी के दौरान होती हैं वो भी एकदम स्मूथली सारे लोग अच्छे से करते हैं।
बहुत सारे होम रेमेडीज़ या तेल या नुस्खे आप लोगों को बताएंगे आपको कि ये कर लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक विजिबल रिजल्ट देता है और लंबे समय तक रहता है। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि अब मैं सोशल गैदरिंग में जा सकता हूँ, पार्टीज़ में जा सकता हूँ। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनय कुमार कोठारी। मैं बिलोंग करता हूँ हरिद्वार से और मेरी एज है 35 अभी। और मेरा ट्रीटमेंट हुआ है दिसंबर में लास्ट ईयर। सो ये मेरी 6 PRP है और जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है उसके बाद से काफ़ी चेंजेस मैंने महसूस किए। मेरे जो ऑफिस में लोग हैं वो भी नोटिसेबल, मतलब ये नोटिसेबल है, वो देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंजेस है और मतलब बहुत ही पॉजिटिव है वो। और वो ये भी कहते हैं कि कहीं आपने वेट लूज़ किया है या कुछ थेरेपी ली है, क्या करा है। तो काफ़ी लोगों को मैं बता देता हूँ, बट कभी कभी मुझे सीक्रेट भी रखना पड़ता है चीज़ों को। बट ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो कोई नोटिस इतना नहीं करता, मतलब सीधे नहीं बोलता है, लेकिन मेरे एक बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपने कुछ तो कराया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है और दिखने में भी अच्छा लुक आ रहा है। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आपने ग्राफ्टिंग कराई है। फिर मैंने उनके सामने एग्री किया क्योंकि बहुत सीनियर है, तो मैंने उन्हें बताया क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है, हो सकता है वो भी कंसल्ट करें। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि अब मैं सोशल गैदरिंग में जा सकता हूँ, पार्टीज़ में जा सकता हूँ और फैमिली फंक्शंस में भी जा सकता हूँ। मुझे कभी बिल्कुल भी ऐसा एक नेगेटिवली मतलब वो नहीं फील होता है कि एक डिमोरलाइजेशन नहीं होता, डिमोटिवेशन नहीं होता। अब अच्छा फील होता है, लोग देख के भी बोलते हैं कि आपने बहुत ही अपने ऊपर काम किया है, अपना वेट भी लूज़ किया है, साथ साथ ये हेयर गेन और ये बहुत ही मतलब अच्छा लुक आ रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया एक्सपीरियंस है। देखिए क्या है कि मैंने काफ़ी स्टडी किया कि हेयर जब गिरते हैं तो स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1 2 3 4 5। तो मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि मेरा कुछ स्टेज 4 या 5 है, जो कि एक रिवर्सिबल नहीं था। मतलब मिनॉक्सिडिल या कुछ भी आप यूज़ कर लो, रिवर्सिबल मुश्किल ही है। मैंने बहुत सारी थेरेपीज़ भी यूज़ की। उसके बाद मैंने फिर केस स्टडी देखी और मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी जो QHT की थी, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ से थी और बहुत सारे लोगों से, कॉमन लोगों से भी थी, जो मुझे अच्छा लगा देख के और लगा कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन रहेगा, इसलिए मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट का ही डिसीजन लिया। देखिए एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है विग या पैचेस लगाना, लेकिन मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने ये यूज़ किया था तो उनको स्कैल्प पे एलर्जी हो गई और वो सिर्फ 2 साल या 1.5 साल यूज़ कर पाए, उसके बाद उनको हटाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो जाएगा और प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जीज बढ़ सकती हैं। तो ये एक मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है विग और पैचेस, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। देखिए बहुत सारे होम रेमेडीज़ या तेल या नुस्खे आप लोगों को बताएंगे आपको कि ये कर लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। प्लस वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ साथ आपके पैसे भी जाते ही रहेंगे और विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक विजिबल रिजल्ट देता है और लंबे समय तक रहता है, बशर्ते आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह मानें, दवाई लें, PRPs को प्रॉपरली जाके अटेंड करें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, खाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। तो मेरा मानना ये है अगर किसी को एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ गुड। देखिए अगर आप कुछ ऑयल्स या कुछ खाने के लिए सप्लीमेंट जो अलग लोग बताते हैं ये सब लेते हैं तो मिनिमम आप मान लीजिए बेयर मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये महीना कुछ ना कुछ आप खर्च कर देते हैं। कुछ ना कुछ शैम्पूज़ लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, खाने की मेडिसिन भी ले लेते हैं कई बार, लेकिन वो यूज़फुल नहीं होती। तो अगर आप देखें तो ईयरली के हिसाब से आप अगर 3,000 रुपये महीना भी खर्च कर रहे हैं तो 36,000 बन जाता है और वो आप 1 साल 1.5 साल करने के बाद थक जाएंगे। लेकिन अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास अलग अलग, और ये काफ़ी एक बजट भी कह सकता हूँ मैं, और ये फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत अच्छा है सैलरीड पर्सन के लिए स्पेशली। ग्रेजुएशन में मेरे अच्छे हेयर्स थे और पढ़ाई के दौरान भी ठीक थे, अच्छे थे। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया 2015 में, उसके बाद मेरे को काफ़ी सीवियर फीवर हुआ और मेरे को टाइफाइड भी हुआ। उसके बाद से बाल टूटने लगे धीरे धीरे। मुझे लगा शायद ये एक नॉर्मल पैटर्न है, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, रेमेडीज़ ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और अगर मैं फैमिली की तरफ जाऊँ तो मेरे पापा के अच्छे हेयर्स थे, बस एक मेरे ताऊ जी हैं तो वो उनका थोड़ा बॉल्ड स्कैल्प, शायद हो सकता है वहाँ से कुछ हेरिडिकल पैटर्न आ गए हो, मैं नहीं कह सकता। फैमिली में कई बार वो कन्वे हो जाता है, लेकिन मेन रीज़न यही रहा क्योंकि मैं बीमार पड़ा था, उसके बाद से टूटने लगे बाल, वो ठीक नहीं हुए। मैंने अपना पूरा हेड शेव भी कराया, शेविंग कराया, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने देखा कि रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी क्या करता था कि उससे डैंड्रफ हो जाता था और कई बार रिजल्ट विजिबल होते ही नहीं थे, या लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करो लेकिन दवाई इस्तेमाल हो ही नहीं रही है, कुछ कारगर नहीं है या फिर वो रिजल्ट्स नहीं दिखा रही है। तो फिर मैंने
सोचा कि कुछ और ट्रीटमेंट देखना चाहिए, और जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, मेरी सर्जरी दिसंबर में हुई थी, और अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं, लगभग 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। रेगुलरली मैंने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और शुरू में क्या होता है कि हेयर्स आपको दिखते हैं कि काफ़ी कर्ली टाइप से हो रहे हैं, लेकिन आपके पैटर्न पे भी डिपेंड करता है और आपके हेयर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह के आपके हेयर्स हैं वैसे ही आने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो हेयर्स आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से, और आप उसको कॉम कर सकते हैं। आप अच्छा फील कर सकते हैं कि पहले जो हम नहीं कर पा रहे थे, स्टाइलिंग कर सकते हैं, कॉम कर सकते हैं। और बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, जो आप सर में अप्लाई कर रहे हैं वो आप डॉक्टर से पूछ के कर रहे हैं, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना है। और हो सकता है, जितना हो सकता है कि डर्ट में जाने से बचना है, रेगुलर सनलाइट में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ये देखिए ये एक ट्रीटमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। और ओवरऑल रिज़ल्ट मेरा बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक्सपीरियंस क्या है तो बहुत ही अच्छा है। सो ये आप देख सकते हैं, ये सारे हेयर्स अभी, जो पहले मैं इस तरह से नहीं कर पाता था और डर भी लगता था, हाथ जैसे हाथ लगाते तो बाल हाथ में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि काफ़ी हार्ड है। और इस तरह से स्टाइलिंग भी मैं कर सकता हूँ किसी भी तरह से, इस तरफ भी इस तरफ भी। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गए एक तरह से और कभी आप कुछ कर नहीं सकते, स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अप्लाई करने से पहले आप प्लीज़ कंसल्ट करें डॉक्टर से। क्या आप भी यह सोचकर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे हैं कि ये बहुत पेनफुल हैं? तो आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और वो हम नहीं, हमारे पेशेंट खुद आपको बताएंगे, जो खुद 1.5-2 साल से हेयर फॉल से परेशान हो चुके थे। हेड वॉश करते टाइम उनके काफी बाल झड़ते थे, जिसे देखकर उनका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा था। लेकिन फिर उनके दोस्तों ने उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। रिसर्च के दौरान उन्हें QHT के बारे में पता चला और उन्होंने हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट किया। फिर प्रोसीजर के लिए क्लिनिक विजिट किया। प्रोसीजर के दौरान हेयर जोन और फ्रंटल एरिया में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें उनके स्कैल्प पर इनिशियल साइंस ऑफ ग्रोथ विजिबल हैं। चलिए पेशेंट से जानते हैं उनका 3 महीने का एक्सपीरियंस और यह भी कि क्या वह अपनी हेयर प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हैं। मेरा नाम दीपक शाह है और मेरी एज 40 साल की है। काफ़ी समय से मेरा हेयर फॉल हो रहा था और मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे तक चली गई थी और मैं काफ़ी गंजा दिखने लगा था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आप QHT में जाओ, तो मुझे सजेस्ट करा, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे अपना हेयर प्लांट करवाया और आप आज मेरी पोजीशन दे सकते हो। और सर्जरी के दौरान मुझे 2600 ग्राफ्ट लगे
और सब कहते थे कि बहुत दर्द होगा, बहुत पेनफुल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है, सब ठीक है और आप कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और सर्जरी के 1.5 से 2 महीने बाद जो है मेरे नए ग्राफ्ट जो है मुझे दिखाई देने लगे थे। और हेयर प्लांट करने के बाद में जो मेरा लुक है बहुत ही अच्छा हुआ। और जब मैं शीशे को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले बिना बाल के गंजा लगता था, अच्छा लगता नहीं था यार, लेकिन अब जब हेयर प्लांट हो चुका है और मेरे हेयर आ चुके हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस भी आता है, आप किसी के बीच में जाते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरे अच्छी हेयर है, बस बहुत अच्छा फील होता है। और पहले जब मैं गंजा दिखता था तो सब अलग से बातें करते थे, लेकिन अब जब मैं घर जाता हूँ तो लोग देखते हैं तो सब कहते हैं यार तुम्हारे बाल अचानक से कैसे आ गए, बिल्कुल नेचुरल हेयर लुक है मेरा इस समय। और ये सब QST वालों का कमाल है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल का हो चुका है और एक अच्छा सा लगता है यार जब आपके पूरे बाल आ जाते हैं, अच्छा लगता है। शीशे में देखते रहते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा है, तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है। और जब मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं काफ़ी गंजा हो गया था, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे हेयर प्लांट कराना चाहिए। तो मुझे सबने QST के बारे में सजेस्ट किया और फिर मैंने जाके QST में बाल लगवाए और ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उसने मुझे QST वालों ने मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक दिया है, तो सो बेस्ट QST वाले। और हेयर प्लांट के बाद जो डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने बताया कि टाइम से आपको दवाइयाँ खानी है, PRP वगैरह कराना है और जो अच्छे क्वालिटी के शैम्पू से ही आपको हेयर वॉश करने हैं और वो सब चीज़ मैं फ्लो कर रहा हूँ। और अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, मेरे फेस के अनुसार जो मेरी हेयर लाइन बनी है बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, ये आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं। और आज मैं तीसरी PRP लेने आया हूँ और मेरे हेयर जो है काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब जो मेरे हेयर जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले मेरे जो बाल थे बहुत पतले थे और अब जो है बिल्कुल नेचुरल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, बिल्कुल नेचुरल हो चुकी है। और अब जब मैं अपने कभी पुरानी फोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है यार कि ये मैं ही हूँ। अब जो मेरी नई फोटो है उसमें मेरे पूरे हेयर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत सही टाइम पे अच्छा फैसला लिया और अच्छी क्वालिटी के ये QST से बाल लगवाए, अच्छी जगह से बाल लगवाए। और अगर रेटिंग की बात आए तो मैं QST टीम को और यहाँ के डॉक्टरों को 10 में से 11 नंबर दूंगा। सब बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके समय समय पर आपसे फ़ोन भी करते हैं, बातें भी करते हैं और मैं बहुत सपोर्टेबल है। मैं इनको बिल्कुल 10 में से 11 नंबर दूंगा। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत ही अच्छा रहा है और मैं जब भी PRP करने आऊँगा तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत 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 बढ़िया रहा। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।